ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्व आत्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है अध्याय चल रहा था ब्रह्म के निगूढ़ होने में तथा उसके अनुभव में दृष्टांत, और प्रवचन 10 मंत्र नंबर 16 की व्याख्या पेज नंबर 275 से आगे ले रहा हूँ। भगवान पिछले सत्संग विराम किया था कि मन के संकल्प अलग अलग हैं। यहाँ से आगे लेते हुए मनोवृत्तियाँ अलग अलग हैं, परंतु मन एक ही है। परमात्मा भला प्राण अलग अलग है, पर सब प्राण एक ही है। परमात्मा बुद्धियाँ अलग अलग हैं, सब तो अपना भला चाहते हैं ना, तो सब में परमात्मा है। यह जीव अलग अलग है, पर सब में परमात्मा एक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि जीव अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन घड़े में मिट्टी की तरह, तरंग में जल की तरह, चिंगारी में आग की तरह, घटाकाश मठाकाश में महाकाश की तरह, स्वप्न में मन की तरह और ब्रह्म में बुद्धि की तरह परमात्मा सब में एक है। रज्जु में जो सर्प है ना, वह बौद्धिक भ्रम है, और स्वप्न में जो है सो मानसिक विलास है। तो जैसे स्वप्न में मन व्यापक है और जैसे ब्रह्म में बुद्धि व्यापक है, ऐसे ही संपूर्ण विश्व सृष्टि में परमात्मा व्यापक है। माने परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, और वही अपनी आत्मा है। मिलता क्यों नहीं है? कि अभी मथा नहीं है। क्षीरे सर्परि वार्पितम ध्यान निमर्थना अभ्यासात। ध्यान की मथानी उठाकर तुमने बारंबार बारंबार चलाई नहीं, इसलिए नहीं मिलता है। कि कैसे मिलता है? तो आत्म विद्यातपोमूलम, ये उसके साधन हैं। आत्म विद्यात उपमूलम का दो प्रकार से अर्थ किया है शंकराचार्य भगवान ने। वे कहते हैं कि वह ब्रह्म ही भीतर बैठकर हमको सब ज्ञान दे रहा है, और हमें जो तपस्या प्राप्त होती है वह भी उसकी प्रेरणा से ही प्राप्त होती है। माने हमारे भीतर बैठकर वही ज्ञान और वही कर्म दे रहा है। दूसरा, इसका अर्थ यह है कि यदि उनको प्राप्त करना है तो आत्म विद्या और तपस्या, ये दो उसकी प्राप्ति के साधन हैं। एक तो खोज करो, जानो, और जानने की दिशा जो विपरीत हो गई है उसको बदलो। जानने की दिशा विपरीत हो गई है, इसका क्या अर्थ है? कि हम बाजार की मिठाई को तो समझते हैं कि कितनी तरह की होती है, और कपड़े के तो इतने नमूने होंगे कि उनको यदि लिखने लगो बचपन से अब तक, तो कपड़े देखे हैं, उनको लिखने लगे, अरे हम लिखने लगें तो पार नहीं पाएंगे, और यदि ये माताएं लिखने लगें तो ये तो कभी पार नहीं पाएंगी, है ना। हमने जितने वस्त्र देखे हैं उनकी डिजाइन यदि हमको बतानी पड़े तो हम भी बहुत बता सकते हैं, और जो सड़क पर चलने वालों की भी साड़ी देखती चलती हैं, वे माता तो कभी पार पा ही नहीं सकती। यह मन में भरा हुआ है। यह बाहर की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बाहर की विद्या तो हमने बहुत प्राप्त की, पर हमारी आंख में रोशनी कहाँ से आती है? हमारे कान में सुनने की ताकत कहाँ से आती है? हमारे मन में मनन कहाँ से होता है? जरा इसको भी तो ढूंढो। इसका नाम हुआ आत्म विद्या, अपने आप को जानने वाली,
अपने आप को समझाने वाली विद्या, इससे ब्रह्म का ज्ञान होता है। सीधी सादी बात है कि अगर तुम सब जान लो और अपने को ना जानो तो अनंत को जाना तुमने, माने मैं कम अनंत को जाना, मैं कम अनंत को जाना, मैं तो अनंत में से कट गया ना, अपने को नहीं जाना। और बोले ईश्वर को जान लिया, बोले तब ईश्वर पूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं कम ईश्वर है। मैं को घटा लो ईश्वर से, उतना कम ईश्वर तुमने जाना। जब पूर्ण का ज्ञान होगा तो उसमें मैं का भी ज्ञान होगा और तुम का भी ज्ञान होगा। लोग तुमको तो जानते हैं और मैं को नहीं जानते। दूसरे की आंख को तो देखते हैं कि कैसी है, अपनी आंख का पता नहीं चलता कि हमारी आंख की पुतली कैसी है। दूसरों के शरीर में सरसों बराबर भी छेद होगा तो देखते ही पहचान जाएंगे, पर अपने शरीर में बेल घुसने भर का छेद होगा तो भी उसका पता नहीं चलता है। दूसरे की सरसों दिखे और अपना बेल ना दिखे तो आत्म विद्यात उपमूलम का अर्थ है कि अपने आप को जानो। प्रणाम भगवान। आज यहीं अध्याय विराम करता है, इसके बाद जो है दूसरा अध्याय चलेगा। ओम शांति शांति शांति।